ये आपकी पोटली में क्या है ये बताइए। ये हमारी पोटली गुरुदेव भगवान की दी। जय हो नारायण। ये हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य दादा गुरु जी हाँ, हमको जो इसको साथ में लेके चलते हैं। ये हाँ साथ में लेके माला झोली जो गुरुदेव भगवान का प्रसाद है वो ये है। पुरानी मालाएं हैं जो गुरुदेव भगवान जिसको जपते थे उन्होंने हमको जो है सौंपी थी। हमारे पास संपत्ति के रूप में यही है हमारी। आपके पास तो लोग कहते हैं कि अच्छा हाँ अच्छा आपने बताया संपत्ति के नाम पे, तो लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो हम कहीं देख रहे थे नेट पर, तो लोग कि ये सबसे महंगे कथावाचक, सबसे प्रसिद्ध कथावाचक और एक डोगरे जी थे जो खुद बना के खाते थे, एक थे बीएचयू कथावाचक थे रामकिंकर जी बीएचयू में थे। बीएचयू में डोगरे जी आप अपने को कहां मानते हैं इसमें, जो सबसे प्रसिद्ध, सबसे महंगे, सबसे परे है? ना हम महंगे हैं ना हम प्रसिद्ध हैं। सिद्धि और प्रसिद्धि राम जी की। हम जिनके नाम से खा रहे हैं, जिनके नाम से चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। हम एक गिलहरी की भूमिका निभाने वाले माइक सिस्टम। रही बात महंगी या सस्ते की, हमने कभी दक्षिणा नहीं मांगी। आपको अच्छा नहीं लगता कि सबसे नहीं, हमको बहुत बुरा भी नहीं लगता। बुरा भी नहीं लगता। ईमानदार आदमी हैं आप, बिल्कुल। हाँ, हमको बुरा भी नहीं लगता। कोई दे देता है, मना नहीं करते। हमारे पीछे 5 लाख लोग प्रतिदिन भंडारा हर महीने भंडारा पा रहे हैं। 5 लाख लोग। 151 बेटियों का विवाह 1 मार्च से 8 मार्च में। उन गरीब बेटियों का जिनके माँ बाप नहीं है, जिनका कोई नहीं है, जिनकी बड़ी बहन मजदूरी कर रही हो, शादी नहीं की कि हम 2 बहनों की शादी करवा सकें। हम इन कथाओं से हमें मिलने वाले कथा की दक्षिणा तो दोगी आप, हमें दो। आपकी दक्षिणा से हम उन बेटियों का घर अगर बसवा पा रहे हैं, गरीबों को अगर भोजन दे पा रहे हैं, तो हम महंगे ठीक है। तो कह रहे कथा वाले वो सबसे महंगे वाले हैं, वो अगर उनको लगता कि ये महंगापन है हाँ। तो महंगा है, हम बहुत ठीक है। लेकिन हमारी कथा बिकाऊ नहीं है। क्या बात है। हमारी कथा बिजनेस नहीं है, हमारी कथा व्यापार नहीं है। और हम कोई एक्टर या अभिनेता, अभिनय मंच करने वाले व्यक्ति नहीं है कि आप हमको दक्षिणा की दम पर बुला लो। आस्था की दम पर बुलाओगे तो बागेश्वर पीठ तुम्हारे पास आएगी, नहीं तो तुम डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम अरबपति नहीं, निपति, लोकपति या इंद्रपति भी होना, हमारे लिए तुम तुच्छ से एक साधारण व्यक्ति रहोगे। राम भक्त होगे तो तुम हमारे सिर पर बैठोगे, हम तुम्हारे घर चले आएंगे। ये भक्त का अहंकार बोल रहा है या भक्त? स्वाभिमान। स्वाभिमान बोल। स्वाभिमान, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हनुमान जी जैसे, अंगद जी जैसा रावण के सामने पैर जमा दिया तो रावण ने भी पूछा ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा या तुम्हारे प्रभु की दम बोल रही? तब उसने कहा ये प्रभु की कृपा बोल रही है। क्या बात है, वाह। मैं देख रहा था, बहुत ध्यान से आपको देख रहा था, आपके पैर में आलता लगा है। अभी हम रामेश्वरम अनुष्ठान में थे जी, आपके आने के तो सुंदर लग रहा है देख के। तो वहां पर जो यज्ञ में बैठने, वैसे आपको तो बहुत सारे लोग ने कहा होगा कि आप बहुत सुंदर और बड़े सुंदर व्यक्तित्व वाले हैं। वस्त्र भी आपके, और आपके कपड़ों के नाम पे कंबल है। ये तो आपने ना कहा कि वो जैसे सुदामा से और राम का कृष्ण का है संवाद वो है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, लोग कहते तो होंगे हम जीत नहीं सकते, ये तय है। ना 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 ना, 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 ना ये कतई नहीं। मैंने तो सिर्फ वैसा सुंदर कह रहा हूँ आपको, और तो कुछ कहा। लोग बोलते अपनी अपनी मति से, सबकी दृष्टि है। किसी को सुंदर दिखाई देते तो किसी को पाखंडी दिखाई देते। हम दोनों सुनते। किसी को ढोंगी भी दिखाई देते, किसी को ढोंगी कहते हैं वो कौन है? वो उनकी मति बेचारों की है, कोई नहीं वो है, कोई नहीं वो जो आपको शास्त्रार्थ में बुला लेते हैं। खुद को नहीं देख पाए हैं तो दूसरों को देखने चले हैं, तो वो है कुछ भी नहीं। वो उनकी मति है, और कईयों की मति डिस्टर्ब हो जाती है, सुमति नहीं है उनके पास, इसलिए उनकी बुद्धि ऐसी। अच्छा, उनको क्या कहेंगे जो ये कह रहे थे कि भाई विग्रह तो है वहां पे रामलला का है, तो फिर मूर्ति की नहीं, विग्रह है पर दूर से सबको दर्शन हो पाए। तो उन्होंने कहा कि जो विपक्ष के लोग हैं, नाम लेना कि क्या आप भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या जरूरत थी मूर्ति की? हमारी मति अगर आप पूछो, हाँ आप ही की मति पूछ रहे हैं, तो हाँ बहुत जरूरत है। रामलला छोटे थे तो 500 साल तक परेशान किया, अब थोड़ा बड़े हो गए, ठिकाने लगे रहेंगे। आप कभी यही तो ना, आप जब शब्द इस्तेमाल करते थे ठिकाने, तो लोगों को डरा देते हैं। ये डर नहीं है, ये सिर्फ प्रभाव बताना है कि वो जब एक बाढ़ में समुद्र सोख सकते हैं तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, इसलिए सावधान। अच्छा, ये कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है ये शब्द? बिल्कुल भी नहीं, ये रोचकता पैदा करने, ये वीरत्व जगाने के लिए होता है। क्योंकि आज तक की कथाओं में सिर्फ राम को रोते हुए बताया, हा सीते, हे सीते, हमारा राम वीर है,
हम वीर राम के उपासक हैं, रघुवीर हैं। अब वो अगर रघुवीर हैं तो लक्ष्मण वीर हैं, हमारे इष्ट महावीर हैं। आपने पर इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राम ही केवल प्रेम प्यार। राम को तो सिर्फ प्रेम अच्छा लगता है, भाव से पाया जाता भाई है। कुभाय न खालस हूँ, नाम जपत मंगल दिशितस हूँ। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। लेकिन वर्तमान समय में भाव के साथ साथ सबरी के भाव की आवश्यकता अच्छा है। गुरुजी मत बताइए मुझे, आप जवाब बार बार तो ये ले लो। कहते हैं, आप बार बार ये कहते हैं वर्तमान समय में, वर्तमान समय में। वर्तमान समय तो बहुत अच्छा है। आ गया है ये वर्तमान समय कहते कहते। तो यहाँ पे उस वक्त खरदूषण जब कह रहे थे तो यहाँ तब ठीक नहीं था, तो अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ कौन खरदूषण है जो आपको बार बार दिख रहा है? ये देश अपना है, सुंदर है, नदियां हमें है, बिल्कुल पर्वत दिख है, रहे हैं। पहाड़ है। आप अब हमें पता नहीं कि अब आपने सुना नहीं, हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूषण। एक का नाम बताइए। सुंदर है, सब कुछ है, राम राज्य की स्थापना की ओर भारत बढ़ रहा, लेकिन रामचरितमानस को फाड़ा जा रहा, पालघर के संतों को मारा जा रहा, राम को काल्पनिक बताया जा रहा, राम के ऊपर उंगली उठाई जा रही। राम मंदिर नहीं, विद्यालय अस्पताल बनने चाहिए। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मस्जिद की जगह अस्पताल बनने चाहिए या चर्च की जगह विद्यालय बनने चाहिए। राम मंदिर की जगह अस्पताल बनने चाहिए। ये खरदूषण नहीं तो कौन है? ये रावण के खानदान के नहीं है तो कौन है जो राम को मांसाहारी कहते हैं, जो राम के होने के सबूत मांगते? अरे राम सेतु नहीं है, राम से तू है। ये जानने और समझने को मजबूर नहीं है, समझने को तैयार नहीं। ये खरदूषण के गए गुजरे बेटे हैं। अगर ये भी कहें तो बहुत कम है। इसलिए हम कहते हैं हम वीरत्व के उपासक हैं। राम वीर है, रघुवीर है, हम हम क्रोधी नहीं हैं, हम कट्टर भी नहीं, अति कट्टर हैं राम जी के सेवक। और हम प्रभु श्री राम की अवहेलना नहीं सुनेंगे। हमें तो ये शब्द है जिसे कहते हैं कि सामंजस्य, बिल्कुल है। सामंजस्य बैठा लेना चाहिए। और पर जब सामंजस्य ना बने तो सामंजस्य ना बैठाने वाले को मिटा देना चाहिए। इतने लोगों को कुछ सुधर जाएंगे, कुछ सिधर जाएंगे। और अगर दृष्टि से सबको, समयक दृष्टि से सबको देख लिया जाए तो क्या नहीं अच्छा हो जाएगा? बस वो राम मंदिर की स्वागत कर लें तो क्या बुरा हो जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब तो सबने मान लिया। अच्छा ये एक बात बताइए, जो सुप्रीम, कुछ लोग ये कहते सबने हैं, मान लिया हाँ, तो फिर ये प्रश्न क्यों जो अभी आपने पढ़े कुछ देर पहले? सबने मान लिया तो ये प्रश्न उठाने वाले कौन है? तो फिर ये राम के ऊपर उंगली उठाने वाले। तो रामचरितमानस को फाड़कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्तित्व को कम किया जा सकता है? कम नहीं किया जा सकता है, पर दाग पहुंचाया जा सकता है, प्रभाव तो घटाया जा सकता है। राम मिटे नहीं, पर 500 सालों झोपड़ी में तो रहे। राम हटे नहीं, ये आस्था पर चोट होती है। आस्था पे तो चोट पहुंची। हमारे जैसे साधारण लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी। हमारी आस्था उनसे, भाई हमारा बाप है, और बाप अगर बीमार पड़ा या झोपड़ी में पड़ा तो बेटों को तो दुख होगा। शायद आप भी एक पिता के पुत्र हैं, तो आपको कष्ट हुआ होगा। और ये परम पिता हैं हमारे, हमें तो कष्ट हुआ। इस देश का नायक है। हाँ, और किसी को अगर कष्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दशा की बात है। तो ये बात सही है कि हमारे आदि पुरुष या हमारे पिता वही हैं, हम सारी उनकी संतान हैं। बिल्कुल। ये बात आप, सबई नचावत राम गोसाई बंधो कीट मरकट की नाई। सबके राम हैं और राम के सब हैं, पर जो बेटा बाप को भूल गया उसको परिचय करवाना गुरुओं का काम है। वो हम अपना काम निभा रहे। अब निभा कैसे रहे? प्रेम से भी, कथा सुना करके भी, हाँ। और चमत्कार दिखा करके भी, और जरूरत पड़ने पर उनके तर्क को काट कर वाणी को बाण बना करके भी। अब बस 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 बस, बस यही ठीक है, लेकिन तीर क्यों उठा लेते हैं आप? ये तीर ना उठाया करें। कभी हमने तीर नहीं उठाया, वाणी को बाण बनाया है। अब बीड़ा भी बनाया है, ये मत भूलना। वाणी को बीड़ा भी हमने बनाया, वाणी को बाण भी बनाया। क्योंकि आप बहुत सुंदर श्रोता हैं, बहुत सुंदर लाइजनर है, बहुत सुंदर ह्यूमर है आपका, और बहुत सुंदर रिसीविंग माइंड है आपका। इसलिए हम आपको, और ये तारीफ आकर्षण के लिए भी नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये भी हम बहुत राम कथा की है। हाँ, राम कथा का है। तो ये वीणा भी हमारी वाणी है और बाण भी हमारी वाणी। हम राम भक्तों को ये बताना चाहते हैं कि केवल वीणा नहीं है वाणी, बाण भी है, सिर्फ परिचय कराना है। प्रभु जी, बात हो रही है, संदर्भ याद आया, 1960 के आसपास का है। वो एकदम से बातचीत में ध्यान आ गया। विनोबा भावे जी 1960 में गए और जो डकैत दस्यु थे बीहड़ में गए, और उन्होंने उनको कहा कि
मुख्य धारा में आइए। और वो उन्होंने एक पंक्ति जो मैंने उसमें आपको उद्धृत की थी, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। और वो ये बात वहां पे उन्होंने कोट किताब में कोट है। तो वो ये दृष्टि नहीं हो सकती क्या? ये दृष्टि हुई है। इस दृष्टि ने ही बहुत कमाल किया है। तो बहुत से मुसलमानों ने राम मंदिर का स्वागत किया है, पर इसके दृष्टि के बाद भी बहुत लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है। हाँ, इसके बाद भी बहुत लोगों ने यह कहा है कि अब तुम अपने घरों से निकलो, अपनी अपनी मस्जिदें बचाओ, जगह जगह मस्जिदें बनाओ, वरना ये तुम्हारी हुकूमत को छीन लेंगे। क्या बेहूदी बातें बोल रहे हैं, ये तो बेहूदी बात है, क्या बेतुकी बातें बोल रहे हैं। बेतुकी बात है। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि इन्होंने इस चौपाई के या इस विनोबा भावे की वार्ता जो रामचरितमानस की चर्चा है, संदर्भ है, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये साम दाम के आदमी नहीं है, ये दंड के आदमी है। राम जी का ये प्रभाव है, राम जी का ये चरित्र का एक सिद्धांत है। राम जी पहले विनय करते हैं, जब विनय से नहीं मानता है तो प्रभाव बतलाते हैं, फिर बाण उठाते हैं और फिर समुद्र को भी ठिकाने लगाते हैं। आपके लिए राम की संदर्भ में जब बात करें तो रामचरितमानस आप बार बार कोट कर रहे हैं, संदर्भ भी वही है। तो आपके लिए वो कौन सी पंक्ति है जो सबसे ज्यादा आपको प्रभावित करती है, राम के संदर्भ में या पूरे? हमारे लिए रामचरितमानस की एक पंक्ति बहुत प्रिय है। अब राम के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हमारे लिए तो प्रिय है। हाँ, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास में तोरा। सरेंडर, सीधा शरणागति, कहानी खत्म। मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हम आ गए, चाहो तार दो, चाहो मार दो, जो मन करे सो करो। हम तुम्हारी प्रेयसी, तुम हमारे प्रियतम, हम तुम्हारे पुत्र, तुम हमारे पिता, सब नाते तुम संग जोड़े, नेह लगाई तुमसे। अब हमारा कोई लेना देना, हमारा अधिकार खत्म हो गया है अपनी जिंदगी का। तो हमें ये लगता है कि वो हमसे ऐसा करवा रहे हो, हम कर रहे हैं। तो चमत्कार जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो चमत्कार इसी संदर्भ में करते हैं या होता है या? राम जी के लिए करवाते हैं। वो हमारे पास गॉड गिफ्टेड है, हमने कोई तपस्या नहीं की, हम ईश्वर नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सिद्धि नहीं है, हम कोई महात्मा भी नहीं है, हम तो एक दासानुदास हैं। गुरु जी ने जो हमें दे रखा उस प्रसाद का प्रभाव है कि लोग आते हैं, हम उनके मनोभाव के बारे में बता देते। यूं कहें तो डमरू बजाना, डमरू बजाकर लोग आते हैं, उससे हम उन्हें राम से जोड़ देते हैं। हमें अच्छा लगता है कि किसी बिछड़े पिछड़े को, हमें पता है हम भारत को सुधार नहीं सकते, हॉस्पिटल बंद नहीं करवा सकते, लेकिन चार बिखरे हुए लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आए, हमारा काम हो गया। ठीक है, लेकिन जब आप ये करते हैं चमत्कार, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन धर्म का तो जो विराट स्वरूप है ना, जिसमें प्रकृति पूजा है, सूर्य है, चंद्रमा है, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनकी आराधना है, जल देते हैं, तुलसी है। हम भी आराधना ही बतलाते हैं हनुमान जी की, हम अपनी आराधना नहीं बतलाते, साधना भी नहीं बतलाते, हम आराधना ही बतलाते। तो लोग चमत्कार को नमस्कार करने लगते हैं, और लोग सनातनी को लगता है कि यहाँ पे आप डोर नीचे कर देते हैं, लकीर ऊपर करने के बजाय नीचे कर देते हैं। बेतुकी बात है। हम जैसे को तैसा, सठे साठ्यम समाचरित, वो फूंक लगा के ठीक करते, लोगों को खुदवाते हैं। हम उनके लिए एक नया वर्जन लेकर के आ गए कि हमारे हनुमान जी का भी तो प्रभाव देख लो यारो, तुम्हें धर्म बदलने की क्या जरूरत है। बस ये प्रयोजन है हमारे सनातन के इस चमत्कार। तो इसके मतलब ये है कि अगर वो उधर चमत्कार दिखाते हैं तो हम भी दिखाएंगे, वो भी रियल वाला। अच्छा, वो रियल नहीं है? अब ये हमने कभी देखा नहीं, ये कभी देखा नहीं, पर हम रियल वाला दिखाएंगे। ये हमने अपना देखा है, इसलिए बोला हमने। हाँ हाँ, बिल्कुल। आपके पास अपना हमारा पास अपना है, उनके पास क्या है वो जाने, पर अपना वाला तो हमारे पास जो है। हाँ, हम ईश्वर नहीं है, भगवान या महात्मा या सिद्धि नहीं, पर जो है वो किसी से कम नहीं है। इतना कह सकते, जो है अद्भुत है, जो है वो अद्भुत है। उधर देखिए एक बार फिर से दृश्य, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखिए। आपका चेहरा मैं इधर देखता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको देखता हूँ। यहाँ तो बहुत से बदलते रहेंगे, आपको देख देख करके बदल रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात अब अच्छी हुई। वो राम कथा का प्रभाव भी यही होता है कि जो है संत महात्मा जब पैर अपने अंदर कर ले तो उसके बाद उसका सुनने का प्रभाव कुछ और बढ़ता है। प्रभु जी, लोग कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा गया कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या जरूरत है। विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है कि वो जो है
राम को सियासत में लाते हैं। दो दंड हैं, धर्मदंड, राजदंड। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता।